नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला में ऑलरेडी हम OROP के ऊपर वीडियो जारी कर चुके हैं और उसमें OROP के ऊपर लगभग हर सवाल को हमने उसमें एड्रेस किया है और मेरे हिसाब से लगभग हर डाउट को उसमें दूर किया गया है। लेकिन फिर भी जो वीडियोज़ इस चैनल पे OROP के ऊपर चल रहे हैं उनमें कुछ डाउट्स, कुछ सवाल आए थे जो वाजिब सवाल थे और मैंने सोचा कि उन सवालों का जवाब आप सबके सामने रख दूं ताकि जो बचे कुचे थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स हैं वो भी दूर हो जाएं दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने OROP के ऊपर ही कुछ ऐसे बिल्कुल वाजिब कुछ सवाल लेके आया हूं जो आप लोगों ने ही पूछे थे और उनके जवाब मैं दूंगा दोस्तों। तो चैनल पे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें, आपके बहुत सारे ऐसे OROP से रिलेटेड अभी भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, जो वीडियोज़ हमारे चैनल पे OROP के ऊपर चले थे उसके ऊपर जो सवाल हुए थे उनको मैं थोड़ा सा आपके सामने करता हूं। जैसे कि आई एम हवलदार रिटायर्ड आफ्टर 24 ईयर्स ऑफ सर्विस इन 1998, हाउ मच माई पेंशन विल बी इंक्रीज्ड। यानी कि मैं 1998 में रिटायर हुआ हूँ, हवलदार रैंक में रिटायर हुआ हूँ 24 साल करके, तो OROP 2 में मेरा कितना पेंशन बढ़ोतरी होगा। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में ये चीज़ बता दिया था कि जब तक पेंशन का मैक्सिमम 2018 के हवलदारों का, आप हवलदार हैं तो हवलदार है, हवलदारों का, और अगर आप सिपाही हैं तो सिपाहियों का, जब तक मैक्सिमम और मिनिमम का मीन नहीं निकलेगा, जब तक वो आंकड़ा जारी नहीं होगा, तब तक हम इस चीज़ को बोल नहीं सकते। हाँ, जिनका बहुत कम आ रहा है हवलदार रैंक में उनका बढ़ोतरी जरूर होगा। ये था पहले सवाल का जवाब दोस्तों। दूसरा, व्हेन द एरियर्स ऑफ OROP 2 बी रिलीज्ड, यानी कि हमारे अकाउंट में OROP 2 का जो बढ़ोतरी होके आएगा उसका एरियर कब तक आ जाएगा। दोस्तों, जैसे आप सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में इशू लंबित होने की वजह से और उसके बाद फिर रिव्यू पिटिशन की वजह से OROP 2 में काम शुरू नहीं हुआ था। अभी जुलाई 29 में जो लोकसभा में एक सवाल पूछा गया था उसके जवाब में जो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने जो जवाब दिया है उससे ये पता चल रहा है कि OROP 2 का अभी जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और हाल ही में शुरू हुआ है। तो अगला लगभग 3 महीना आप मान के चलिए कि शायद 3 महीना तो लग ही जाएगा। तो 3-4 महीने के बाद शायद इस बार भी फेज़ वाइज, यानी कि इकट्ठा शायद ना दें, जैसे भी देंगे उस हिसाब से फिर 3 महीना तो कम से कम समय लगेगा दोस्तों एरियर्स आने में और OROP को इम्प्लीमेंट होने में। तीसरा सवाल, विल डिसेबिलिटी पेंशन ऑल्सो बी रिवाइज्ड अंडर OROP। क्या डिसेबिलिटी जो एलिमेंट हमें मिलता है, डिसेबिलिटी पेंशन जो लोगों को मिलता है उसमें भी OROP का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। OROP का असर जो है डिसेबिलिटी पेंशन में भी पड़ेगा और उसमें भी रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ किनको किनको OROP लागू नहीं है, किनको किनको OROP लागू नहीं है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, PMR रिटायरीज वेफ नवंबर 2015, क्योंकि नवंबर 2015 में वो लेटर जारी हुआ था जिसमें बोला गया था कि हैंस फोर्थ, इसके बाद जितने लोग प्रीमेच्योर रिटायर जाएंगे, चाहे वो OR हो, चाहे वो JC हो, चाहे वो वारंट अफसर हो या चाहे अफसर हो, तो उसको OROP 2 लागू नहीं है। वो लेटर जारी हुआ था नवंबर 2015 को, इसलिए उस डेट के बाद जितने भी प्रीमेच्योर रिटायर हुए हैं उनको लागू नहीं है। दूसरा, पहले हमारे फौज में हुआ करते थे जो पाकिस्तान के भी लोग थे, बर्मा के भी लोग थे, इंग्लैंड के भी लोग थे, तो जो वो रिटायरीज आज के डेट में कोई जिंदा हैं और पेंशन ले रहे हैं तो उनको OROP 2 का कोई फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद तीसरा, रिजर्विस्ट पेंशनर, जो पेंशनर आज के डेट में रिजर्विस्ट हैं, आप सबको पता है कि रिजर्विस्ट एक रिजर्व के लिए रखा जाता है, तो उन रिजर्विस्ट पेंशनर को OROP का फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद अगर किसी को एक्स ग्रासिया का पेमेंट मिल रहा है तो उनको OROP 2 का फायदा नहीं मिलेगा। ये तो थे वो लोग जिनको OROP का फायदा नहीं मिलेगा। अब मैं बताता हूं दोस्तों किनको किनको मिलेगा। द ऑर्डर्स आर टू बी अप्लाइड विथ पेंशंस, सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन। उसके बाद हु
retired or discharged or invalided out from service, died in service after retirement in rank of commission officer, JCOs और नॉन कॉम्बेटेंट, सभी को OROP का फायदा मिलेगा। उसमें सारे के सारे पेंशन इंक्लूडेड हैं दोस्तों, सर्विस पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन, उसके अलावा एनहेंस्ड रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड डिपेंडेंट पेंशन, सेकंड लाइफ अवार्ड लिबरलाइज्ड पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन। उसके बाद जो है प्री 1 जून 1953 जो डिस्चार्ज हुए हैं उनको भी, पहले जो फर्स्ट OROP के लिए निकाला गया था प्री 1 जून 1953 को नहीं मिलना था, लेकिन अभी 1 जून 1953 से पहले भी रिटायर होकर के कोई पेंशन ले रहा है, अगर कोई इतना लंबे साल तक अभी भी जिंदा है, अगर कोई ऐसे फैमिली पेंशन या पेंशन ले रहा है तो उनको भी OROP का फायदा मिलेगा दोस्तों। तो ये थे आप लोगों के जो डाउट्स थे, उनको लेकर के मैं आज आया था OROP के ऊपर। तो मुझे लगता है मैंने कई हद तक आपके डाउट्स, आपके सवाल, जो कमेंट्स आप लोगों ने वीडियोस में किए थे, उनको अभी मैंने क्लियर किया। तो दोस्तों आगे भी हम ऐसे ही जानकारीदायक वीडियोस लेके मैं आता रहूंगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आफ्टर रिटायरमेंट भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे करने हैं उनसे रिलेटेड, या सर्विंग जो लोग हैं उनका कैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है, इवन पेंशन कैलकुलेशन के भी इस चैनल में वीडियोस हैं, उनको भी आप देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले और कोई जानकारीदायक वीडियोस को लेकर के मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।